नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों को और सब्सिडी के मामले पर और साथ ही साथ केंद्र पर कई सारे आरोप लगाए हैं। आइए सुनते हैं आखिर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने क्या कुछ कहा है। देखिए, महंगाई इस देश में आज सच्चाई के रूप में उभरी है। लोगों को, खासकर गरीब लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को काफ़ी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। घर घर की कहानी हो गई। लोग भुजिया नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि उसमें तेल लगता है, सरसों तेल लगता है। सरसों तेल बहुत महंगा हो गया। गरीबों के और कहें तो मध्यम वर्ग, निचले मध्यम वर्ग के लोगों के पहुंच के बाहर हो गया है। तो लोग भुजिया तक नहीं खा रहे हैं, चोखा खा रहे हैं, जिसमें 1 बूंद 2 बूंद सरसों तेल डाल के बना रहे हैं, चोखा खा रहे हैं। ये स्थिति है सभी चीज़ों की। कोई ऐसी चीज़ नहीं। जनरल प्राइस राइज जो अर्थशास्त्री जिसका प्रयोग करते हैं, जनरल प्राइस राइज का, जनरल प्राइस राइज आगे बहुत बढ़ गया है। हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। दूसरी ओर ऐसी स्थिति में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ने से, गैस का दाम बढ़ने से पूरी अर्थव्यवस्था में नॉक ऑन इफेक्ट हो रहा है। नॉक ऑन इफेक्ट कहते हैं कि एक चीज़ का दाम बढ़ने से अन्य चीज़ों में लागतें बढ़ जाती हैं। लागतें बढ़ जाती हैं तो लागत के साथ साथ बाज़ार में उनके मूल्य को भी बढ़ाना पड़ता है। तो देखिएगा कि पेट्रोल डीजल के बढ़ने से, दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से अन्य चीज़ों जिसकी ढुलाई होती है अपने आप उसका बढ़ गया, दाम बढ़ गया। दिक्कत हो रही है, हर वर्ग को दिक्कत हो रही है। इससे अफसोस ये है कि केंद्र सरकार जिसकी जिम्मेवारी है महंगाई कम करने की, कोई खास प्रयत्न करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। टिप्पणी नहीं देना चाहिए हमें और टिप्पणी दूंगा भी नहीं। एक चीज़ जो है, जो केंद्र में सरकार, जिसकी सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, वो एन केन प्रकार बदनाम करके सत्ता हथियाना चाहती है। मध्य प्रदेश में उसने यही किया, राजस्थान में कोशिश हुई, छत्तीसगढ़ में जरूर वो बाज नहीं आए होंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल तो वहाँ का मालूम नहीं, बाज नहीं आए होंगे। इस तरह से जितने गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ उनकी कोशिश चल रही है। तो इसको इस नज़र से भी देखना होगा, इस नज़र से भी देखना होगा। इंडिविजुअल चीज़ें हैं तो इंडिविजुअल पर क्या आरोप लगते हैं, आरोप सही है कि नहीं है, एक सगुफा छोड़ दिया। अभी सच्चाई उभर कर आई नहीं है कि सगुफा है, सिर्फ र्यूमर है या सच्चाई है। तो जब तक सच्चाई जांच नहीं होती है तो उस पर कोई टिप्पणी देना संभव नहीं। अब ठीक है, पहले से घट गया, शुरू में किए तो एक भ्रम फैला गया है कुछ लोगों के द्वारा। अगर आप महीने महीने लीजिएगा राशन कार्ड के आधार पर, राशन कार्ड से जुड़ा हुआ आपका जो ये मोटरसाइकिल है और उसके लिए सब्सिडी लीजिए, पेट्रोल सब्सिडी लीजिएगा, तो हो सकता है आपका राशन कार्ड कट जाए, रद्द कर देगी सरकार। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है जो हम लोग स्टडी कराए हैं, बहुते के पास मोटरसाइकिल है लेकिन उन बेचारों के पास कागज़ नहीं है, सही कागज़ नहीं है। सेकेंड हैंड लिए हैं, जैसे आप लिए हैं सेकेंड हैंड, ट्रांसफ़र नहीं करा पाए आपके नाम पर, तो आपके पास राशन कार्ड होते हुए भी आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाइएगा, सब्सिडी का फ़ायदा नहीं उठा पाइएगा। तो कल इन दोनों चीज़ों पर हमने प्रेस के भाइयों के साथ एक बैठक की और जनता को, गरीब जनता को, राशन कार्डधारी जनता को
जिनके पास लाल पीला हरा रंग का राशन है, उन्हें अपील किया है कि ये भ्रम फैलाया गया है, उससे मत चिंता कीजिए। आपके पास मोटरसाइकिल है तो आप सब्सिडी लीजिए। अगर मोटरसाइकिल आपके पास नाम से नहीं है तो जल्दी से जल्दी उसको ट्रांसफ़र कीजिए, क्योंकि चलने वाला ये जो योजना है CM सपोर्ट चलेगा, महीना 2 महीना 3 महीने में ख़त्म होना नहीं है। इसको जब रहेगा, सरकार रहेगी, ये भी रहेगा, योजना भी रहेगी, तो आप ट्रांसफ़र करा लीजिए। ट्रांसफ़र कराने के बाद इसका फायदा उठाइए। तो आपने यहाँ पर वित्त मंत्री रामेश्वर राव को सुना। उन्होंने सीधे तौर पे बताया है कि महंगाई को कम करने के लिए केंद्र सरकार के पास कोई भी रोड मैप तैयार नहीं है और किस तरीके से महंगाई में कमी लाई जा सके, इसको लेकर के केंद्र सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि जहाँ पर भी बीजेपी के गैर शासित राज्य हैं, वहाँ पर बीजेपी की तरफ से ये लगातार प्रयास किया जाता है कि वहाँ की सरकार को अस्थिर किया जाए। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।